वसुधा अक्षित को मिली और उसे होश आने पर भी वह मुस्कुराकर वसुधा से मिला। वसुधा प्यार से अक्षित का चेहरा छूकर बोली, तुम ठीक हो ना? अक्षित मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल ठीक हूं। मुझे क्या होना था? वसुधा भी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पापा इतनी चिंता में थे तुम्हारे लिए। वह मुझे बोल रहे थे कि वह इतने मजबूर हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं ला सकते थे। अपना ध्यान रखा करो। अक्षित फिर मुस्कुराया और बोला, अरे पापा की आदत है, उनको चिंता रहती है मेरी। चोट कितनी भी छोटी या बड़ी हो, वो नहीं समझते। मैं उनसे बात करूंगा। वसुधा फिर बोली, अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम मुझे यहां लंदन में परमानेंट रखने का इंतजाम करवा दो, क्या तुम मदद करोगे अक्षित? अक्षित ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूं। तभी हरीश अक्षित के पास आया और उसने रोते हुए अक्षित को कसकर गले लगाया। अक्षित थोड़ा गुस्सा करके अपने पिता की तरफ देखकर बोला, आप भी ना, क्या बोल रहे थे वसुधा को? मैं मजबूर हूं? कहां मजबूर हो आप? जब मैं छोटा था, तब भी आप मुझे गोदी में उठाकर डॉक्टर के पास लाते थे, जब भी मैं बीमार होता था। अब बड़े होकर तो मुझे काम खुद करने दो। बड़े आए मजबूर, आगे से ऐसा बोला, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हरीश हंसा और बोला, नहीं बोलूंगा, पक्का प्रॉमिस। बस बात करना मत छोड़ना मुझसे। अक्षित भी हंसा और वसुधा ने सब देखा। वसुधा को एहसास हुआ कि अक्षित को अपने पिता से कितना प्यार था। उसने जाने से पहले अक्षित से कहा, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? अक्षित हंसकर बोला, ऐसे दिलचस्प लोग मुझे कभी भूल नहीं सकते। वसुधा की आंखों में आंसू थे और अब वो पहले वाली वसुधा ना थी। वसुधा ने अगले दिन पैकिंग की और उसने फैसला किया कि चाहे उसके पिता कैसे भी हों, वो थे तो उसके पिता ही। वसुधा जानती थी कि यह शादी उसके लिए दलदल जैसी ही थी, मगर अक्षित के प्यार का वसुधा पर बहुत गहरा असर हुआ था। वसुधा अब मुस्कुराकर बस अपनी किस्मत मान चुकी थी और उसने अक्षित को एक खूबसूरत याद बनाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वसुधा ने फ्लाइट ली और वह इंडिया चली गई। इंडिया जाकर वसुधा अपने घर गई और उसके माँ पापा उसे देखकर भावुक हो गए। इशिता ने कसकर वसुधा को गले लगाया और वह रोते हुए बोली, शुक्र है तू सही सलामत घर आ गई बेटा, हमें तेरी चिंता हो रही थी। विनय रोते हुए वसुधा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, तू मेरा सबसे होनहार और स्ट्रांग बच्चा है, जिसे अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से आता है। पास के कमरे से हिमानी रोती हुई निकली। उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान थे। वसुधा अपनी बहन को देखकर डर गई और उसने अपनी मां से पूछा, मम्मा, ये दीदी को क्या हुआ है? बताइए मुझे प्लीज। इशिता रोते हुए बोली, 2 दिन पहले जब तूने गुस्से में फोन काटा, तो तेरे पापा बिना हिमानी के पति को बताए गुस्से में अगले दिन ही तेरा रिश्ता हिमानी के ससुराल ले गए। वहां उन्होंने ने हिमानी के पति को उसे पीटते देखा और वो घबरा गए। विनय ने जल्दी से हिमानी को घर लाने का फैसला किया और पुलिस को खबर की, मगर इस पागल में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने पति की गलती पुलिस को बताती। शुक्र है उस दिन तू विनय से अपने हक के लिए लड़ी और इसकी जान बच गई। वसुधा ने प्यार से हिमानी को समझाया, दीदी, जो गलत है उसकी गवाही देने से डरो मत। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बोलो, आपकी जिंदगी से जरूरी हमारे लिए आपका और जीजा जी का रिश्ता नहीं है। आप हमारे साथ यहाँ रहना। पढ़ाई की है आपने थोड़ी बहुत, उसके बेसिस पे आप छोटी मोटी जॉब कर लेना। कोई जरूरत नहीं आपको किसी के आगे झुकने की। हिमानी को हौसला सा मिला और उसने अगले दिन थाने में अपने पति के खिलाफ गवाही दी। हिमानी और उसके पति का डिवोर्स हुआ और हिमानी के पति को सजा सुनाई गई। कुछ हफ्तों बाद सब ठीक हो गया और हिमानी भी दोबारा खुश रहने लगी। एक दिन विनय वसुधा के कमरे में आया और उसे रोते हुए बोला, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। आज तक जो भी स्वभाव मैंने तुम्हारे साथ किया, वो माफी के लायक ना था। फिर भी मुझे माफ कर दो। तुम बहादुर हो। अपने हालातों से लड़ने की तुम्हें इतनी ताकत है। तुम्हारे बचपन से आज तक मुझे लगता था कि मुझे चिराग की जरूरत है, मगर मेरी असली दौलत तो मेरी वसुधा है। मेरी सबसे छोटी बच्ची ने इतनी हिम्मत से अपनी बड़ी बहन को हौसला दिया।
अकेले घूमकर घर आ गई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारी कीमत नहीं पता थी। विनय वसुधा के आगे हाथ जोड़ने लगा और वसुधा ने उसे रोका। वसुधा अपने पिता को गले लगाकर मुस्कुराकर बोला, पापा ऐसा नहीं करते। बहादुर कैसे नहीं बनती? आखिर बेटी भी तो मैं विनय वर्मा की हूं। विनय और वसुधा हंसे और विनय प्यार से वसुधा को पुचकार कर बोला, मेरी बच्ची, मेरे साथ रहना हमेशा। मुझसे गुस्सा मत होना। हंसती तू कितनी प्यारी लगती है। हंसती रहा कर। वसुधा को विनय की बात से अक्षित की याद आई और वो भावुक सी हो गई। 3 दिन बाद वसुधा को एक गाड़ी उसके घर के पास आती दिखी। वसुधा उस गाड़ी को दूर से घूरती रही, मानो उसे किसी का इंतजार हो। पीछे से किसी ने वसुधा के कंधे पर हाथ मारा और बोला, मैडम, गाड़ी से कोई जिन नहीं निकलेगा जो इतने ध्यान से देख रही हो। वसुधा ने पीछे देखा तो पीछे अक्षित खड़ा था। वसुधा की आंखों में अलग सी चमक आ गई। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, तुम तुम कब आए पागल? मुझसे मिलने आए हो? कुछ कहना है, बोलो। अक्षित कंफ्यूज्ड सा होकर बोला, अच्छा तुम यहाँ रहती हो? ठीक, ठीक। तुमसे मिलने नहीं आया, बस इंडिया घूमने आया था। पिछले 2 हफ्ते अच्छे से इंडिया घूमा और अब वापस जा रहा हूँ। कहना क्या है भला? बस कोइंसिडेंस से मिल लिया तुमसे। वसुधा एकदम से निराश हो गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। वसुधा भारी आवाज में मासूमियत से बोली, बस कोइंसिडेंस से मिले हो? कुछ कहना नहीं? मजाक कर रहे हो ना? मुझे मिलने आए हो ना? अक्षित फिर वसुधा को छेड़ कर बोला, अरे नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा? तुम मेरी साली हो जो मजाक करूंगा। जा रहा हूं वापस। तुम मिल गई तो बात कर ली बस। कुछ कहना था तुम्हें? वसुधा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। वो अपने आंसू रोककर बोली, कुछ नहीं कहना, जाओ यहां से, फिर मत मिलना मुझसे। अक्षित मान गया और वहां से जाने लगा। वसुधा अक्षित को जाते देखकर उसके पीछे भागी और उसे पीछे से कसकर गले लगाया। अक्षित मुस्कुराया और वसुधा की तरफ मुंह करके बोला, तुम तो शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी, फिर ऐसी हरकतें क्यों? बदनाम करना है मुझे? वसुधा रोते हुए बोली, मेरे लिए बदनाम नहीं हो सकते क्या? हाँ, वैसे क्यों ही बदनाम होंगे? तुम तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं। वसुधा अपने आंसू ना रोक सकी और पीछे हटकर चुपचाप अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी अक्षित ने वसुधा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में समेट लिया। अक्षित वसुधा की आंखों में आंखें डालकर बोला, सोचूंगा थोड़ी उस इंसान के बारे में जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम्हें मुझसे धीरे धीरे बातें करने पे, इकट्ठे समय बिताने पर प्यार हुआ, पर मुझे तुमसे पहली नजर, पहली बार में ही प्यार हो गया था। तभी तो तुझे फिक्स कर रहा था पागल। खुद अपना सारा पता, शहर बताकर सब कोइंसिडेंस समझ रही थी। मेरा मजाक भी नहीं समझी। हर बार बस तुम्हें कुछ कहना है मुझसे पूछती रही। मेरी बातों से पता नहीं लगा तुझे कि हर वक्त तुझे खुश करने की कोशिश क्यों कर रहा था, ताकि तू सदा के लिए मेरी हो जाए। वसुधा हंसी और बोली, वैसे हर छोटी बात पर हंसते हो और अब इतना सीरियस चेहरा बनाया है। अक्षित प्यार से वसुधा के आंसू पोंछकर बोला, जो चीजें मेरे लिए जरूरी हों उनमें मैं हंसता नहीं। वो मेरी हैं और सिर्फ मेरी। उनके लिए कोई मजाक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अक्षित ने प्यार से वसुधा की गाल खींची और बोला, मैडम स्ट्रांग, आप दुनिया के लिए हो। मेरे सामने तो आइसक्रीम जैसे पिघल गए। दोनों अक्षित और वसुधा हंसे और वसुधा ने अक्षित को अपने परिवार से मिलवाया। वसुधा के परिवार वाले अक्षित को मिलकर बेहद खुश हुए और अक्षित ने उन्हें अपने पिता से मिलवाया। वसुधा और अक्षित की शादी फिक्स हुई और मिसेज वसुधा वर्मा, मिसेज वसुधा अक्षित मेहरा बन गई। वसुधा अब परमानेंटली लंदन शिफ्ट हो गई और वहां उसे अपने ससुराल में खूब प्यार मिला, जिसके लिए वह अपने घर में बचपन से तरसती थी। उस बंगले को अक्षित और वसुधा ने अंदर से री रिनोवेट करवाया और बेहद खूबसूरत बनाया। बंगले में लोग कम थे, मगर जो थे उनमें खूब प्यार था। वसुधा के सपोर्ट के साथ अक्षित ने दोबारा अपने बचाए पैसे के साथ खुद का कारोबार खोला और वह कारोबार धीरे धीरे खूब चला। जिंदगी में खुशी हंसी के साथ
अब अक्षित और वसुधा के पास खूब पैसा भी था। 4 साल बाद उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी हुई, जिसका नाम उन्होंने आयशा मेहरा रखा।